उधर इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध चल रहा है। इधर देश में धर्म युद्ध छिड़ा है। इस धर्म युद्ध के केंद्र में है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गौ माता की सुरक्षा के नाम पर शंकराचार्य ने एक यात्रा निकाली है, जो वाराणसी से शुरू होकर लखनऊ तक जाएगी। शंकराचार्य कह रहे हैं कि गौ माता को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ रहा है, लेकिन बात घूम फिरकर 27 के चुनाव पर आ जाती है और इसलिए यह धर्म युद्ध या यूं कहें यह क्लेश योगी वर्सेस अखिलेश का रूप लेता जा रहा है। हम गौ माता की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ सनातन को ये बदनाम करना चाहते पूज्य संतों के चरणों में सदा प्रणाम करता हूँ और ऐसे राजनीतिक विवादों को उन लोगों को बढ़ावा नहीं देना। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गोरक्षा के नाम पर यात्रा के लिए धर्मनगरी काशी को चुना। वाराणसी में गंगा घाट पर बटुकों के साथ पूजा की और यात्रा का शंखनाद किया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आज गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और इस शंखनाद के साथ आप देखिए यात्रा की शुरुआत हो रही है। और जिस तरह से शंकराचार्य पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और सामने ये पालकी आपको हम दिखा रहे हैं, ये पालकी, और इस पालकी पर सवार होने से पहले शंकराचार्य ने गौ माता का पूजन किया है। यहाँ शंकराचार्य यहाँ ये बताना नहीं भूले कि इस यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब रोकेंगे तो रुक जाएंगे विचार करके, ऐसी क्या बात है, क्यों रोकेंगे? सवाल यह है कि क्यों रोकेंगे? क्या इस देश में अपनी माँ की रक्षा करने के लिए आवाज उठाना भी अपराध है कि रोक देंगे हमको? क्यों रोकेंगे? वो पूछेंगे हम उनसे। वाराणसी से विधिवत शुरू हुई यात्रा अगले दिन यानी शनिवार 7 मार्च को जौनपुर पहुंची। जौनपुर में शंकराचार्य ने एक सभा भी की और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। ऐसा है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं और जो लोग गाय का काम नहीं करना चाहते वो लोग अपना काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति गायों की तस्करी में संलिप्त पाया गया था, गायों की तस्करी करने के लिए पुलिस को घूस देता पाया गया था, वो व्यक्ति हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। वो अपना गौ हत्या के लिए जुगाड़ बना रहा है और हम गौ माता की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वाराणसी और जौनपुर के बाद शंकराचार्य की यात्रा का प्लान जान लीजिए। 8 मार्च को रायबरेली से मोहनलालगंज, लालगंज, अचलगंज होते हुए उन्नाव में रात्रि विश्राम करेंगे। 9 मार्च को बांगरमऊ, बघौली होते हुए नैमिषारण्य में रात्रि विश्राम करेंगे। 10 मार्च को नैमिषारण्य से सिधौली, टौजा होते हुए लखनऊ में रात्रि विश्राम करेंगे। 11 मार्च को शीतलाष्टमी पर दोपहर में लखनऊ में जनसभा करेंगे। 11 मार्च को शंकराचार्य लखनऊ पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि जब शंकराचार्य यहां पर पहुंचेंगे और यहां से किस तरीके से क्या आह्वान करते हैं। उनकी जो टीम की तरफ से यहाँ की जो परमिशन के लिए अनुमति है वो डाल दी गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस बीच में किस तरीके से क्या रवैया रखता है वो तमाम चीज़ें भी देखनी होंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि शंकराचार्य भगवान आते हैं लखनऊ तो हम उनका खुद स्वागत करने जाएंगे। वाराणसी से शंकराचार्य ने यात्रा की शुरुआत की। जिस वक्त शंकराचार्य वाराणसी में थे उसी वक्त यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी किसी कार्यक्रम के सिलसिले में वाराणसी पहुंचे थे। केशव प्रसाद मौर्य का बयान हमेशा की तरह योगी के बयान से उलट था। गौरक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है। गौ माता को कोई खरोच नहीं पहुंचा सकता है। गौ माता की हम लोग पूजा करते हैं। गौ माता के अंदर करोड़ों करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसे उस विषय पे कोई सवाल का मतलब। पूज्य संतों के चरणों में सदा प्रणाम करता हूँ और ऐसे राजनीतिक विवादों को उन लोगों को बढ़ावा नहीं देना। शंकराचार्य ने जिस धर्म युद्ध का ऐलान किया है वो 2027 के रणनीतिक रण का भी एक कारण बनता जा रहा है। तभी तो अखिलेश यादव शंकराचार्य विवाद के किसी मुद्दे को छोड़ नहीं रहे और योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ शंकराचार्य विचार भी हैं और गाय की सेवा हो ये हम सब चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्हें बदनाम करने के आरोप लगाए हैं, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ सनातन को ये बदनाम करना चाहते हैं। शंकराचार्य और सीएम योगी का टकराव तब ज्यादा बढ़ गया जब योगी ने यह कह दिया कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। इसके बाद तो पूरी लड़ाई योगी वर्सेस शंकराचार्य हो गई।
हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहाँ तहाँ वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।